यजमाऊन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़ बुलंद अस्सलातु वाला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। जो दूसरा माइक पड़ा है वो ले आए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका। माइक दूसरा ले वाला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। आप बुलंद आवाज़ से पढ़ें अस्सलातु। फिर पढ़ लें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला। माशाअल्लाह दुरूद सलाम पढ़ते हुए बड़े आप आ गए हैं। बेटा आप उठे ना, शाबाश अपनी जगहों से, शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप। बड़ों को आगे जगह दें, आप आगे आएंगे थोड़ा माहौल बनेगा। तो जेड़े माशाल्लाह टेक ला के बैठे हो बुढ़े बंदे जेड़े, चलो समझ आ रही है गल, तुसी माशाल्लाह जवान बंदे मेहरबानी फरमाओ हुजूर के जिक्र के लिए, जो हुजूर का मिलाद सुनने के लिए मेरे भाई आए हुए हैं ना, वो थोड़ा थोड़ा करीब आएँ। जितना करीब आएँ मेरी दुआ है अल्लाह अपने करीब फरमा दे, अल्लाह अपना कुर्ब अता फरमा दे। जो हुजूर के जिक्र में जितना करीब आए अल्लाह उनको अपना उतना कुर्ब अता फरमा दे। दुआ मैंने दे दी है, अब आपने टेक छोड़ने हैं नहीं। बुजुर्गों को मैं नहीं कहूँगा, बाकी जवान हजरात करीब करीब तशरीफ लाएं। अल्लाह ताला सबको बरकतें अता फरमाए। 40 साल तक जेडे बंदे वो सारे जवान ही हो माशाअल्लाह। तुम अपने आप में बुढ़ा ना समझो। तमाम अहबाब आगे आगे आए, अल्लाह आपको इज्जतें अता फरमाए। और बुलंद आवाज़ से मोहब्बत के साथ अस्सलातु वाला आलिका व सहाबिका या। तुसी आए देखण पईया बहारां या रसूल अल्लाह। जिसका कीदा है वो बुलंद आवाज़ से पढ़ेगा। तुसी आए देखण पईया बहारां या रसूल अल्लाह की सदा आए। ये सहाबा इकराम का नारा है या रसूल अल्लाह। तो जरा आपकी आवाज़ भी आ जाए या रसूल अल्लाह कहने वाले बैठे हुए हैं। तुसी आए देखण पईया बहारां माशाअल्लाह। तुसी आए देखण पईया बहारां या रसूल अल्लाह। तुसी आए देखण पईया बहारां या रसूल अल्लाह। तुसी आए देखण पईया बहारां या रसूल अल्लाह। दिलां दा चैन पाया करारां या। और तुसी हो हाज़िर नाज़िर
मेरे बल भी निगाह करना। कह दें जरा सुभान अल्लाह। अकीदा बयान कर रहा हूं आपका और अपना, इसलिए कि हमारा अकीदा है इस महफिल में हुजूर की नजर है, हुजूर देख भी रहे हैं, हुजूर सुन भी रहे हैं। हुजूर के इल्म में है कि हुजूर को पता है कि ये मेरे नबी, मेरे गुलाम, मेरे प्यारे गुलाम मेरे जिक्र की महफिल सजाकर बैठे हुए हैं। हुजूर की नजर में मैं और आप सब हैं, लिहाजा उस अकीदे को मैं बयान कर रहा हूं। तुसी हो हाजिरो नाजिर, मेरे बल भी निगाह करना। मुसीबत बिच जिसका अकीदा है वो हाथ उठाए, बाकी बेशक खामोश रहे। मुसीबत बिच जदों भी मैं पुकारा, माशाअल्लाह। मुसीबत विच जदों भी मैं पुकारा या रसूल अल्लाह। मुसीबत विच जदों भी मैं पुकारा या रसूल अल्लाह। बादज़ हम्दो सलात नहायत वाजिबुल एहतराम उलमाए कराम सना खान मुस्तफ़ा इस मस्जिद के इमाम साहिब और जनाब कारी मोहम्मद ज़ीशान साहिब, और इसके अलावा स्टेज पर जलवा फरमा उलमाए कराम जनाब हजरत अल्लामा कारी मोहम्मद अरसलान अहमद कादरी साहिब, और स्टेज पर जलवा फरमा तमाम उलमाए कराम में सबके नामों से वाकिफ नहीं हूँ। शाह साहब सैयद इफ्तिखार हुसैन शाह साहिब दामत बरकातुहुल कुद्सी आप तशरीफ़ फरमा हैं, और जितने भी बाकी उलमाए कराम सना खान मुस्तफ़ा मैं नामों से वाकिफ़ नहीं हूँ। अल्लाह ताला सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। इसके अलावा मेज़बान मुकर्रम जनाब डॉक्टर मोहम्मद सद्दाम हुसैन साहिब, जिनकी शादी खानाबादी के सिलसिला में ये खूबसूरत मिलाद मुस्तफ़ा की महफ़िल इनेकाद पजीर है। इनके वालिद मोहतरम जनाब परवेज़ अख्तर साहिब, इनके भाई मोहम्मद शहजाद साहिब, मोहम्मद आकाश साहिब, जनाब मोहतरम मोहम्मद आसाम साहिब, और जितने बाकी इनके अहले खाना जिन्होंने ये खूबसूरत महफ़िल पाक अपने महबूब नबी की आमद की खुशी में सजाई है। अल्लाह ताला इन तमाम माँ बाप की इस काविश को कबूल फरमाकर अल्लाह इनके वालिद गिरामी को भी सेहत वाली सलामती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। हज़रात गिरामी माशाअल्लाह खूबसूरत महफ़िल जारी व सारी है। मैं इंशाअल्लाह मुख्तसर से वक्त के अंदर आपके सामने अपने महबूब नबी का ज़िक्र खैर करने की सादत हासिल करूँगा और कोशिश करूँगा कि वक्त पर हम अपनी इस महफ़िल को इख्तिताम की तरफ ले जाएँ, और ताकि सुबह फजर की नमाज के लिए भी तमाम अहबाब आसानी के साथ उठ सकें, ज़्यादा देर भी ना हो, क्योंकि अक्सर हमारी महफिल काफ़ी देर के बाद ख़त्म होती हैं, जिसकी वजह से सुबह फजर की नमाज भी लोगों की रह जाती है। याद रखिए, मिलाद मुस्तफ़ा की महफिल वो है, अगर इसमें कोई बंदा अपनी इस्लाह करवा के ना जाए तो इस महफिल का मकसद कोई नहीं है। और माशाअल्लाह ये शादी की खुशी में ये महफिल पाक इनेकाद पजीर है। हम अक्सर हर जगह देखते हैं कि लोग अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अपनी खुशियों की महफिल में अल्लाह रसूल को भूल तो जाते ही हैं, ये तो इसमें कोई शक नहीं कि भूल जाते हैं अल्लाह रसूल को, लेकिन यहाँ तक कि अल्लाह रसूल को राज़ी करने के बजाय नाउज़बिल्लाह अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि शैतान को राज़ी करते हैं। और ऐसी बेहुदा रस्में और बेहुदा हरकत जिनकी वजह से अल्लाह भी नाराज़, उसका रसूल भी नाराज़ होता है। लेकिन माशाअल्लाह ऐसे खुशनसीब लोग हैं जो अपनी खुशियों की महफिल में भी मुस्तफ़ा का मिलाद सजाया करते हैं।
ये खुशियों और ये नसीबों की बात है, हर बंदे को ये नसीब नहीं होता। और इन्होंने अपनी खुशियों को हुजूर की खुशी पे कुर्बान किया है और बताया है कि हमें अपनी खुशी से ज़्यादा खुशी इस बात की है ये वो रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है जिसमें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। देखें ना, सबसे बड़ी खुशी तो यही है कि आका करीम दुनिया में आ गए, जिनके सदके मुझे और आप सबको खुशियां मिली हैं। ये सबसे बड़ी खुशी है। ये रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है। 12 रबीउल अव्वल शरीफ को इसको हम कहते हैं ईद मिलादुन नबी, यानी कि ये वो महीना, ये वो दिन है कि जो सबसे बड़ी ईद है, सबसे बड़ी खुशी है कि इस दिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। याद रखिए, मिलाद मुस्तफ़ा है क्या? हुजूर के जिक्र की हर महफिल को महफिल मिलाद कहा जाता है। कोई कहे जनाब मिलाद क्यों मनाते हो, क्या है मिलाद? तो कह दिया करो मिलाद का माना है हुजूर के जिक्र की महफिल। तो क्या तुम हुजूर के जिक्र की महफिल का इनकार करते हो? तो वो कहेगा नहीं। तो कहा जाएगा कि फिर महफिल मिलाद है ही ये, इसमें तिलावत कुरान मजीद होती है, इसमें नात खानी होती है, इसमें जिक्र खुदा भी होता है, जिक्र मुस्तफ़ा भी होता है। पता ये लगा मिलाद मुस्तफ़ा हुजूर के जिक्र का नाम है, तो हुजूर के जिक्र का इनकार शैतान ही कर सकता है, मुसलमान नहीं कर सकता है। और पढ़े शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी और बाकी उलमा और मुहद्दिसीन को, आप फरमाते हैं शैतान 4 बार रोया है। कितनी बार रोया? सारे बोलो। 4 बार रोया है शैतान। कहा पहली बार शैतान रोया जब शैतान को जन्नत से निकाला गया। दूसरी बार शैतान रोया जब आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई। तीसरी बार शैतान तब रोया था जब आका करीम की विलादत हुई थी। आका करीम की विलादत बासादत हुई तो शैतान रोया। इसी तरह फरमाया चौथी बार जब सूरह फातिहा नाजिल हुई तब शैतान रोया था। हुजूर की विलादत बासादत पर रोता शैतान ही है। मोमिन तो खुशियां मनाकर कहते हैं हम खुश हैं, इस महीने में नबियों का इमाम दुनिया में तशरीफ ले आया। तवज्जो है जी आपकी? तो तवज्जो फरमाइएगा, सूरह यूनस के अंदर अल्लाह करीम ने इस खुशी का और इस मिलाद मुस्तफ़ा के हवाले से जो हम एहतमाम करते हैं इसका जिक्र फरमा दिया। 1400 साल पहले अपने महबूब पर जो कुरान नाजिल फरमाया उसमें जिक्र फरमा दिया कि मिलाद क्या है, मिलाद क्यों मनाया जाता है, हम क्यों मिलाद मुस्तफ़ा मनाते हैं। उसका जवाब कुरान दे रहा है। अगर आप कुरान सुनने के मूड में हैं तो मैं आपको कुरान सुनाऊं। ऐसे नहीं, जरा कुरान सुनने के लिए बुलंद आवाज से बोलें सुभान अल्लाह। मेरे रब का कुरान ऐलान फरमाता है कुल बि फज़लिल्लाहि व बि रहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। ऐसे नहीं, कुरान सुन के हाथ उठाकर सुभान अल्लाह। दोबारा कुरान पढ़ रहा हूं। कुल बि फज़लिल्लाहि व बि रहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमाऊन। अल्लाह का कुरान ऐलान फरमाता है महबूब फरमा दीजिए जब अल्लाह का फजल आ जाए, जब अल्लाह की रहमत आ जाए, मैं रब हुक्म दे रहा हूं अल्लाह के फजल के आने पर, अल्लाह की रहमत के आने पर, मैं रब हुक्म दे रहा हूं अल्लाह के फजल के आने पर, अल्लाह की रहमत के आने पर फल यफरहू, तुम्हें हुक्म दे रहा हूं जब अल्लाह का फजल आ जाए, अल्लाह की रहमत तुम पर आ जाए, तुम खुशियां मनाया करो। तुम क्या किया करो? खुशियां मनाया करो।
पता ये लगा अल्लाह के फजल के आने पर, अल्लाह की रहमत के आने पर खुशी मनाने का हुक्म है। आइए अब अल्लाह के कुरान से पूछते हैं रहमत क्या है, फजल क्या है। ए मेरे मौला सबसे बड़ा फजल कौन सा है? अल्लाह का कुरान बोला वबशिरिल मुमिनीन बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फज़लन कबीरा। फरमाया सबसे बड़ा फजल मेरे मुस्तफा की जात। ए मेरे मौला सबसे बड़ी रहमत कौन है? अल्लाह का कुरान बोला वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। फरमाया सबसे बड़ा फजल मेरे नबी की जात, सबसे बड़ी रहमत मेरे मुस्तफा की जात है। पता लगा हुजूर की आमद की खुशी मनाना कोई बिदत नहीं, कोई हराम अमल नहीं, कोई बुराई नहीं, कोई बुरा अमल नहीं है, बल्कि अल्लाह के महबूब नबी की विलादत की खुशी मनाना मेरे रब के हुक्म की तामील है। फजल के आने पर खुशी मनाओ, रहमत के आने पे खुशी मनाओ। तो सबसे बड़ा फजल भी मेरा नबी है, सबसे बड़ी रहमत भी मेरा नबी है। तो इस पर खुशी मनाना कोई बिदत नहीं, कोई शिरक नहीं है, ये मेरे रब के हुक्म की तामील है। अब सुनते जाइएगा। लोग कहते हैं जी ईद, ये नई ईद कहाँ से आ गई? ईदें तो दो हैं, ईद उल अजहा, ईद उल फितर। मैंने कहा रवायात को पढ़ो, सियासिता को पढ़ो, सियासिता के अंदर मेरे नबी की अहादीस मौजूद हैं। हुजूर ने फरमाया जुमे वाला दिन भी ईद वाला दिन है। जुमे का दिन क्या है? ईद वाला। और आगे फरमाया एक हदीस में फरमाया ये जुमे का दिन तमाम दिनों का सरदार है, तमाम दिनों से अफजल दिन जुमे का दिन है। या रसूल अल्लाह ये ईद वाला कैसे हो गया, ये दिन अफजल कैसे हो गया? फरमाया फीही खुलिका आदम। फरमाया इसलिए कि जुमे वाले दिन आदम पैदा हुए हैं, जिस दिन आदम पैदा हो वो दिन ईद वाला है। तो जिस दिन मुस्तफा पैदा हो गए वो ईद वाला क्यों नहीं हो? समझ आ रही है आपको? अगर वो दिन जिस दिन आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए वो ईद वाला है, तो जिस दिन आदम का इमाम, तमाम नबियों का इमाम पैदा हुआ है, वो दिन ईद वाला क्यों नहीं हो सकता? इसी तरह आइए कुरान कहता है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम हजरत ईसा के पास आई और कहने लगी अल्लाह के नबी हमें अल्लाह की बारगाह में हमारे लिए दुआ फरमाएं, अल्लाह हमारे लिए आसमान से खाना पीना नाजिल फरमाए। कहां से जी? आसमान से अल्लाह खाना पीना नाजिल फरमाए। अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए दुआ फरमाई। कुरान कहता है अल्लाहुम्मा रब्बना अनज़िल अलैना माइदतम मिनस समाई तकूनु लना ईदल लिअव्वलिना व आखिरिना। अल्लाह के नबी ईसा ने दुआ फरमाई, ए मेरे मौला हमारे लिए, मेरी कौम के लिए आसमान से दस्तरखान नाजिल फरमा, आसमान से खाना पीना नाजिल फरमा। अल्लाह ने फरमाया ईसा जब नाजिल फरमाऊंगा तो क्या होगा? अर्ज की मौला ईदल लिअव्वलिना व आखिरिना, जिस दिन तू आसमान से खाना पीना नाजिल फरमाएगा वो दिन हमारे लिए, हमारे अगलों के लिए भी ईद वाला होगा, हमारे पिछलों के लिए भी ईद वाला होगा। तो मुझे कहने दो, सुनियो, जिस दिन ईसा अलैहिस्सलाम की कौम के लिए आसमान से खाना पीना आया वो दिन ईद वाला हो गया। तो खुद सोचो जिस दिन नबियों का इमाम, सारे नबियों का पीर, अल्लाह का महबूब नबी दुनिया में आया, वो ईद वाला क्यों नहीं हो सकता? हाथ उठाकर कह दो जरा सुभान अल्लाह। तो फिर हम इसीलिए ये सदा बुलंद करते हैं। वो सदा क्या है?
फलक के नजारों ज़मीं की बहारों सभी दे मनाओ। जिसे मेरे नबी की खुशी है वो बुलंद आवाज से जरा पढ़ ले। फलक के नजारों ज़मीं की बहारों सभी दे मनाओ। फलक के नजारों ज़मीं की बहारों सभी दे मनाओ। उठो गम के मारो चलो बे सहारो खबर ये सुनाओ हुजूर आ गए हैं। हुआ चार सू रहमतों का बसेरा उजाला उजाला सवेरा सवेरा हलीमा को पहुंची खबर आमना की मेरे घर में आओ। हुजूर आ गए हैं हुजूर आ गए हैं हुजूर आ गए हैं हुजूर आ गए हैं हुजूर आ गए हैं। हुजूर की विलादत की खुशी मनाना ये कुरान और हदीस के मुताबिक है। एक सवाल किया जाता है जनाब क्या सहाबा इकराम ने मिलाद मनाया, क्या हदीस में मौजूद है? मैंने कहा जी बिल्कुल हदीस में मौजूद है, हम हदीस सुना देते हैं, समझना आपका काम है। कहा जी किस हदीस में? मैंने कहा सुनन अन्निसाई को पढ़ लें, मेरे मुस्तफ़ा का फरमान, मेरे मुस्तफ़ा की हदीस मौजूद है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम मस्जिद नबवी के अंदर, आप भी अल्लाह के घर में बैठे हुए हैं, वो भी अल्लाह के घर में बैठे हुए थे, मस्जिद नबवी में बैठकर हुजूर का जिक्र कर रहे हैं, जिक्र रसूल की महफिल सजाकर बैठे हैं। इसी दौरान कमली वाले आका तशरीफ ले आए। कौन तशरीफ ले आया जी? कमली वाले आका तशरीफ लाए। आका ने फरमाया मेरे सहाबा माँ अजलसकुम, तुम क्यों बैठे हो? ये महफिल कैसी है, ये जलसा कैसा है? जिस तरह आपसे कोई आकर पूछे कि क्यों बैठे हुए हैं तो आप क्या जवाब देंगे? वही जवाब सहाबा इकराम ने दिया। अर्ज की या रसूल अल्लाह जलसना नदउल्लाह व नहमदुहु अला मा हदाना लिदीनिही व मन्ना अलैना बिका। ए अल्लाह के महबूब नबी, हम इसलिए बैठे हैं कि अल्लाह का भी शुक्र अदा करें, अल्लाह की हम्दो सना बयान कर रहे हैं, और इसलिए बैठे हैं कि अल्लाह का शुक्र अदा करके ये कह रहे हैं ए मेरे मौला तेरा शुक्र है, तूने हमें दीन इस्लाम अता फरमाया, हदायत अता फरमाई, और तूने अपने महबूब मुस्तफ़ा की सूरत में हमें रसूल अता फरमाया। आपकी आमद का तज़किरा कर रहे हैं, आपकी आमद का अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा कर रहे हैं, आपका जिक्र कर रहे हैं। अल्लाह के महबूब नबी ने फरमाया मेरे गुलामों, क्या तुम कसम उठा सकते हो? कसम उठा सकते हो कि इसलिए बैठे थे? अर्ज की या रसूल अल्लाह, कसम उठाकर कहते हैं इसीलिए बैठे थे। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया ए मेरे सहाबा, क्या तुम कसम उठा सकते हो? अर्ज की या रसूल अल्लाह, कसम उठा कर कहते हैं हम इसलिए बैठे थे। मेरे करीम आका ने फरमाया ए मेरे गुलामों, मैं इसलिए कसम नहीं उठवा रहा कि मुझे तुम पे कोई शक है, बल्कि मैं इसलिए कसम उठवा रहा हूँ तुम इधर मेरे जिक्र की महफिल सजा कर बैठे थे, उधर मेरी बारगाह में जिब्रील आ गए थे। जिब्रील ने आकर मुझे ये खबर दी है ए अल्लाह के महबूब नबी, आपके गुलाम ये जिक्र की महफिल सजा कर बैठे हैं, उधर अल्लाह आपके गुलामों के अमल पर फरिश्तों पर नाज कर रहा है। अल्लाह
फख्र कर रहा है, ए मेरे फरिश्तों देखो मेरे महबूब के गुलाम किस तरह मेरे महबूब के जिक्र की महफिल सजा कर बैठे हैं। पता लगा सहाबा ने भी मिलाद मनाया मगर तरीका मुख्तलिफ था, हम भी मिलाद मना रहे हैं, तरीका मुख्तलिफ है। जनाब ये झंडियाँ कहाँ से आ गई, ये लाइटिंग कहाँ से आ गई? सहाबा ने तो कोई लाइटिंग नहीं की, सहाबा कराम ने तो कोई झंडियाँ नहीं लगाई। मैंने कहा ये बताओ क्या सहाबा के दौर में बिजली मौजूद थी? कहा जी बिजली मौजूद नहीं। तो मैंने कहा लाइटिंग कहाँ से करते? मैंने कहा ये बताओ क्या सहाबा के दौर में कपड़े की फैक्ट्रियाँ मौजूद थी? कहा जी कोई नहीं। मैंने कहा वो तो वो दौर था कि उस दौर में कुरान लिखने के लिए भी कागज मौजूद नहीं। सहाबा कराम दफन हुए, जब शहीद हुए उनको दफन करते हुए कब्र में डालते हुए उनको कफन देने के लिए भी कपड़ा मौजूद नहीं था। झंडियाँ कहाँ से लगाई जाती? मैंने कहा दौर दौर की बात है, इस दौर में लाइटिंग मौजूद है, हम लाइटिंग करते हैं। इस दौर में कपड़ा और कागज मौजूद है, हम जनाब ये झंडियां लगाते हैं। मैंने कहा दौर दौर की बात है, सहाबा ने भी मिलाद मनाया है, हम भी मिलाद मना रहे हैं। मैंने कहा सहाबा के मिलाद की क्या बात करते हो? सहाबा को तो रोजाना मिलाद होता था, इसलिए कि उनके सामने नबी खुद मौजूद होता था। का तो रोजाना मिलाद है, हम मिलाद इसलिए मनाते हैं हमारे सामने हुजूर जाहिरी तौर पे मौजूद नहीं, हम याद करके हुजूर को मिलाद मना कर कहते हैं यकीनन आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। साउंड की थोड़ी सेटिंग अगर करते हैं, मुझे भी मज़ा नहीं आ रहा सेटिंग का, अगर थोड़ी सेटिंग करें ताकि हमें भी सुरूर आए, बाकियों हज़रात को भी सुरूर आए। मेरा गला बिल्कुल ठीक है लेकिन क्योंकि शायद आपकी जगह भी बंद है या क्या मसला है मुझे नहीं इस बात का पता, सेटिंग वो बन नहीं रही, वरना अल्हम्दुलिल्लाह गला भी ठीक है हमारा। अभी क्योंकि रबीउल अव्वल की शुरुआत है, गला बिल्कुल ठीक है लेकिन सेटिंग इसकी करें ताकि थोड़ा मज़ा आए मेरे भाइयों को सुनने का भी। तवज्जो कीजिए, सारों की आवाज़ आए यकीनन आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। अगर माइक में सेटिंग नहीं हो रही तो वही माइक लगा दें, कोई मसला नहीं है, लेकिन सेटिंग इसकी करिएगा तवज्जो के साथ। मेरे घर में भी हो जाए चरा, हमारा अकीदा है हुजूर मिलाद वालों की महफिल में आते हैं, हुजूर तशरीफ लाने वाले हुजूर तशरीफ लाते हैं, हमारा अकीदा है। इसलिए हम कहते हैं यकीनन आप हर आशिक के घर तशरीफ, मेरे घर में भी हो जाए चरागा, मेरे घर में भी हो जाए चरागा, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका मिलाद मनाना सहाबा की सुन्नत है। कहा जी जुलूस, ये जुलूस क्यों निकाला जाता है? मैंने कहा मुस्लिम की रवायत, जब आका करीम मक्का शरीफ से मदीना मुनव्वरा हिजरत फरमाकर तशरीफ ले गए, मुस्लिम के अंदर रवायत मौजूद है फसाइदर रिजाल वन निसाउ फौकल बुयूते व तफर्रकल गिलमान वल खुदमा फित्तरों के, तमाम के तमाम औरतें और बच्चे छतों पर जमा हो गए, बाकी नौजवान लड़के तमाम लोग जुलूस की शक्ल में गलियों में जमा हो गए। युनादूना या मोहम्मद या रसूल अल्लाह, सारे जमा होके जुलूस की शक्ल में नारा क्या लगाते हैं? या मोहम्मद या रसूल अल्लाह। मैंने कहा लोगों पता लग गया, नबी का मिलाद मनाना, नबी के आमद के तज़किरे में, नबी की आमद की खुशी में जुलूस निकालना मेरे नबी के सहाबा की सुन्नत है। ये मुस्तफा करीम
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम की सुन्नत है। मिलाद मनाया करते थे, जुलूस निकाला करते थे। देखिए ना, आपको मुस्लिम की रवायत सुना दी कि सहाबा इकराम ने हुजूर की आमद की खुशी में जुलूस की सूरत इख्तियार की और नारे लगाए। और हुजूर की खुशी में एक बुखारी की रवायत है कि हबशियों ने रक्स किया। हबशियों ने, अहले हबशा ने रक्स किया आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर, बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद। और उन्होंने इस तरह मोहब्बत का इजहार किया कि उनके पास जो जंगी सामान मौजूद था उसका एक मुजाहिरा किया और एक रक्स की सूरत, एक खुशी का इजहार किया कि हम खुशियां मना रहे हैं कि अल्लाह के महबूब तशरीफ ले आए हैं। तो कुरान और हदीस को अगर पढ़ा जाए तो पता लगेगा कि सहाबा इकराम ने किस तरह हुजूर का मिलाद मनाया है। अब एक रवायत आपको सुनाने लगा हूं और ये रवायत उलमा इकराम तशरीफ फरमा है। ये रवायत आज लोग कहते हैं ये पिछली सदी में मिलाद मुस्तफा की महफिलें तो पिछली सदी में शुरू हुई। मैंने कहा आइए आपको बताते हैं ये महफिलें पिछली सदी में शुरू नहीं हुई, बल्कि आइए एक अब्दुर्रहमान इब्ने जोजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, मुहद्दिसीन में एक बड़ा नाम मुहद्दिस, एक इमाम अब्दुर्रहमान इब्ने जोजी, जिनका सने वफात जनाब पता है क्या आपको? उनका सने वफात है 579 हिजरी, 579 हिजरी। ये कौन सी सदी है? ये 15वीं सदी। और अंदाजा फरमा लें आज से तकरीबन 900 साल पहले। कितने साल जी? 900। कितनी सदियां बनती हैं? 9 सदियां बनती हैं। 900 साल पहले, लोग कहते हैं पिछले 100 साल पहले, यानी पिछली सदी में मिलाद शुरू हुआ। अब आइए आपका अकीदा और आपके अकीदे को पुख्ता करने के लिए जुमला दे रहा हूं। अब्दुर्रहमान इब्ने जोजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने 900 साल पहले किताब लिखी। 900 साल पहले इमाम अब्दुर्रहमान इब्ने जोजी ने किताब लिखी। अब किताब का नाम मैं लूंगा। अगर आपके अकीदे की बात हुई, दिल में ठंडक पहुंची तो आप बोलेंगे, बात दिल को लगी तो आप हाथ उठाकर बोलेंगे इस बात पे। सुनिए, हजरत इमाम अब्दुर्रहमान इब्ने जोजी ने 900 साल पहले किताब लिखी और उस किताब का नाम रखा अल मीलादुन नबी। क्या नाम रखा जी? लोग तो कहते हैं जनाब कि ये तो पिछली सदी में मिलाद शुरू हुआ। 900 साल पहले की बात कर रहा हूं। और आपने इबारत क्या लिखी? आप फरमाते हैं ला ज़ाला अहलुल हरमैन शरीफैन यहतफिलूना बिमजलिस मौलिदिहिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया सुन लो अहले हरम, अहले शाम, ये मक्के से लेके मिस्र तक, शाम तक, ये जितने अरब के लोग हैं, फरमाया अहले इस्लाम मुसलमान ला ज़ाला, हमेशा से हुजूर की यहतफिलूना बिमजलिस मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया कि अहले हरम, अरब के लोग, शाम के लोग, मिस्र के लोग, ये सारे मुसलमान शुरू इस्लाम से लेकर आज तक नबी का मिलाद मनाते आए। हमेशा से लाज़ाला, हमेशा से जब से इस्लाम शुरू हुआ है ये नबी के गुलाम मिलाद की महफिलें सजाते आ रहे हैं। यहां तक के हजरते शाह वलीउल्लाह मुहद्दिसे देलवी, ये वो बंदा है जिनका नाम भी वलियों वाला, काम भी वलियों वाला, खानदान भी वलियों वाला, खुद भी वली हैं, बाप भी वली है। और इनको मैं भी मानता हूं, आप सब भी मानते हैं, सुन्नी भी मानते हैं, बाकी दूसरे मसालिक के लोग भी मानते हैं शाह वलीउल्लाह मुहद्दिसे देलवी की। उन बातों को सामने रख लेते हैं ताकि पता चल जाए अकीदा किसका सच्चा है। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिसे देलवी के वालिद गिरामी मुहद्दिस हजरत शाह अब्दुर रहीम रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप फरमाते हैं मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद रबीउल अव्वल शरीफ आता, मैं हर साल बड़े एहतमाम के साथ मिलाद मनाया करता। लोग
लोगों को बुलाता, महफिल सजाता, लंगर पकाता। कहा 1 साल आजमाइश वाला आ गया, 1 साल आजमाइश वाला आ गया। बड़ा परेशान था कि इस बार वो इत्माम नहीं हो सकेगा। मैंने अपनी तौफीक के मुताबिक बुने हुए चने पकाकर वो बुने हुए चने नबी के मिलाद की खुशी में लोगों में तकसीम कर दिए। रात को जब सोते हैं बड़े परेशान, बड़े शर्मिंदा, बड़े नादिम हैं कि आज इतना इत्माम नहीं हो सका नबी के मिलाद का। इधर सोते हैं उधर किस्मत जाग जाती है। ख्वाब में कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से मुस्तफीद हुए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलवागर हैं, नबी के सामने वो चने पड़े हुए हैं, चनों का प्याला पड़ा हुआ है और हुजूर मुस्कुरा भी रहे हैं, वो तनावुल भी फरमा रहे हैं और फरमा रहे हैं शाह अब्दुल रहीम परेशान क्यों होता है, तेरे चने मिलाद वाले हमें बड़े पसंद आए, तेरे मिलाद वाले चने हमें बड़े पसंद आए हैं। पता ये लगा हुजूर की विलादत की खुशी में इत्माम बेशक थोड़ा हो, अगर खुलूस है, हुजूर की खुशी मना रहा है और मिलाद की महफिल सजा रहा है, दिल में मुस्तफ़ा की मोहब्बत मौजूद है, हुजूर उस छोटे से इत्माम को भी कबूल फरमाकर खुश हो जाते हैं। भाई आप और मैं किस लिए आए हैं कि हुजूर खुश हो जाएं? मेज़बान हजरात ने ये महफिल क्यों सजाई कि हुजूर खुश हो जाएं, तो जिससे हुजूर खुश हो गए उससे अल्लाह भी खुश हो जाता है ना जी। तो इसलिए हम हुजूर की महफिलें सजाते हैं, ये मिलाद के तज़किरे करते हैं, ये ज़िक्र रसूल करते हैं, ये गलियां सजाते हैं, ये मोहल्ले सजाते हैं और फिर मोहल्ले सजाकर यही कहते हैं तुसी आए ते खेड़े पैया बहारा, सब की आवाज आए तुसी आए ते खेड़े पैया, सब की आवाज आए तुसी आए ते खेड़े पैया बहारा, सब की आवाज आए तुसी आए ते खेड़े तुसी आए ते खेड़े पैया बहा, दिलां दा चैन पाया ए करारा। आइए मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत कैसे हुई, नबी का मिलाद कैसे हुआ, तवज्जो फरमाइएगा। मेरे आका का नूर जब हजरत अब्दुल्ला हुजूर के वालिद गिरामी की पुश्त में मेरे मुस्तफ़ा का, जिसमें अक़दस में मेरे मुस्तफ़ा का नूर आ गया, हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं जब भी मैं गलियों से गुजरता, रस्तों से गुजरता, पत्थर सलाम करते, पत्थर सलाम करते, सलाम करके कहते अब्दुल्ला सलाम हो, तेरी पुश्त में मुस्तफ़ा का नूर आ गया है। फरमाते मैं खुश्क जगह से गुजरता, वहां भी सब्जा उग जाता। इसी दौरान हजरत अब्दुल्ला से जब वो नूरे मुस्तफ़ा हजरत आमना तैयबा ताहिरा रदी अल्लाह ताला अन्हा आपके जिस्म अक़दस में मेरे मुस्तफ़ा का नूर आ गया। हजरत आमना फरमाती हैं मैं रस्तों से गुजरती, रस्ते के पत्थर कहते अस्सलामु अलैके या उम्मा रसूलिल्लाह, ए नबियों के इमाम की माँ तुझे सलाम हो, तू नबियों के इमाम की माँ बनने वाली है। पत्थर सलाम करते, दरख्त सलाम करते, जानवर सलाम करते,
आप फरमाती हैं मैं कुएं में पानी लेने के लिए जाती, जब कुएं के करीब जाती फरमाती हैं बाकी औरतें भी मेरे साथ जाती, हमें डोल डालना पड़ता तब पानी निकाला जाता। लेकिन जब मुस्तफा का नूर मेरे बतन में आया, उसके बाद जब भी मैं कुएं के करीब जाती कुएं का पानी मुझे देख कर ऊपर आ जाता था। कुएं का पानी मुझे देखकर ऊपर आ जाता। फरमाती हैं अगले रोज में जब जाने लगी पानी भरने के लिए, हैरान रह गई कि औरतें लाइन बनाकर खड़ी मेरा इंतजार कर रही है। मैंने कहा औरतों तुम यहाँ लाइन बनाकर क्यों खड़ी हो? कहने लगी तेरे इंतजार में। तो हजरत आमना ने फरमाया पहले तो कभी इंतजार में खड़ी नहीं हुई, आज क्यों खड़ी हो? तो कहने लगी इसलिए कि पहले तो हमें तेरी शान का पता नहीं चला, अब तेरी शान का पता चल गया है। हमें मालूम है जब पहले तू कुएं पे जाती थी हम भी जाती थी, डोल डाला जाता तब पानी निकाला जाता, अब तुझे देखकर कुएं का पानी खुद ऊपर आ जाता है। तो तू पानी निकालेगी पानी ऊपर आ जाएगा, हम भी पानी भर लेंगी, इसलिए हम तेरे साथ जाएंगी ताकि हमें मशक्कत ना करनी पड़े, मेहनत ज़्यादा ना करनी पड़े, तकलीफ ना उठानी पड़े, पानी खुद ही ऊपर आ जाएगा। हजरत आमना फरमाती हैं वक्त गुजरता गया, मेरे शोहर हजरत अब्दुल्ला का विसाल हो गया, आप दुनिया से पर्दा फरमा गए। और अरब का रवाज था जब किसी औरत का घर वाला फोत होता वो सोग मनाती, नए कपड़े नहीं पहनती थी, पुराने कपड़े पहनती, खुशबू नहीं लगा सकती थी। फरमाया कि जब सोग मनाना शुरू किया, एक दिन आया मेरे ससुर यानी हुजूर के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब, आपने फरमाया आमना जरा करीब आओ। हजरत आमना करीब आई, अर्ज की अब्बा जान क्या हुक्म है? फरमाया कि मुझे लगता है तुझे पता है क्या कि औरतों का रवाज ये अरब का रवाज है, जब किसी का घर वाला फोत हो तो वो सोग मनाती है। कहा जी बिल्कुल, नए कपड़े नहीं पहनती, जी बिल्कुल, खुशबू नहीं लगा सकती, अब्बा जान बिल्कुल मालूम है। तो फरमाया फिर तूने सोग मनाना क्यों छोड़ा है? अब्बा जान ये क्या कह रहे हैं, मैंने तो कोई सोग मनाना नहीं छोड़ा, मैं तो सोग मना रही हूँ। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया अगर सोग मना रही है तो फिर ये क्या मामला है? अब्बा जान बात समझ नहीं आई, आप क्या कहना चाहते हैं? हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया ए आमना मुझे लगता है तूने सोग मनाना छोड़ दिया और तूने खुशबू लगानी शुरू कर दी है। हजरत आमना ने फरमाया ए अब्बा जान ये बात क्यों कह रहे हैं कि मैंने सोग मनाना छोड़ दिया? मैंने तो कोई सोग नहीं मनाना छोड़ा, मैंने तो कोई खुशबू नहीं लगाई, ना मैंने कोई कस्तूरी लगाई है, ना मैंने कोई अंबर लगाई है, ना मैंने कोई इतर लगाई है। आप ये क्यों फरमा रहे हैं कि मैंने सोग मनाना छोड़ दिया? हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया आमना इसलिए कह रहा हूं कि जब भी मैं तेरे पास से गुजरता हूं मुझे अजीब सी खुशबू आती है, मुझे अजीब सी खुशबू आती है। हजरत आमना ने फरमाया अब्बा जान बताना तो नहीं चाहती थी लेकिन आपने पूछ लिया है तो सुन लीजिए, मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई। ए आमना अगर खुशबू नहीं लगाई तो ये महक कहाँ से आ रही है, ये खुशबुएं कहाँ से आ रही हैं? हजरत आमना ने फरमाया अब्बा जान बात दरअसल ये है मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई, बल्कि जब से आपके बेटे अब्दुल्ला का नूर मेरे बतन में आया है, जब से उसकी अमानत मेरे बतन में आई है। अब हजरत आमना का जवाब सुनो, तड़प जाओगे दीवानो, आपके दिलों से सुभान अल्लाह की सदा निकलेगी मेरे नबी की शान सुनकर। हजरत आमना ने फरमाया ए अब्बा जान बात दरअसल ये है जब से आपके बेटे अब्दुल्ला का नूर मेरे बतन में आया है, मैं रस्तों से गुजरती हूँ तो रास्ते भी महक जाते हैं, मैं रस्तों से गुजरती हूँ रास्ते भी महक जाते हैं। पत्थरों से आवाज आती है अस्सलाम अलैके या
अम्मा रसूलिल्लाह। ए आमना तुझे सलाम हो, पत्थर सलाम करके कहते हैं ए आमना तुझे सलाम हो कि तू नबियों के इमाम की माँ बनने वाली है। फिर हम भी क्यों ना कह दें, हम भी क्यों ना कह दें जिथे सोने ने तलियां लाया ने, जिथे सोने ने तलियां लाया ने, उस थां वर्गी कोई थां नहीं है। ओ जेड़ी चुमदी सी मथा मेरे आका दा, ओ जेड़ी चुमदी सी मथा मेरे आका दा, उस मां वर्गी कोई मां नहीं है। ओ जेड़ी चुमदी सी मथा मेरे आका दा। हजरत आमना तय्यबा ताहिरा रदी अल्लाह ताला ना तवज्जो फरमाना, फरमाती हैं हर महीने 9 महीनों में हर महीने कोई ना कोई ख्वाब में नबी आता रहा, मुझे मुबारक देता रहा। ए आमना तुझे मुबारक हो, तेरी गोद में मुस्तफ़ा आने वाले हैं। तमाम नबी बशारत देते रहे, हर ख्वाब में हर नबी आकर बशारत देता रहा। हजरत आमना तय्यबा ताहिरा रदी अल्लाह ताला ना आप फरमाती हैं फिर वो घड़ियां आ गई कि मेरे लाल की विलादत होने लगी। 12 रबीउल अव्वल है, सुबह आ रही है, रात जा रही है, सहरी का वक्त है, मैं घर में अकेली मौजूद हूँ, घर में और कोई मौजूद नहीं। मैं बड़ी घबराई हुई, घबराहट में मुबतला परेशान घर में मौजूद हूँ। फरमाती हैं फिर अचानक मेरे घर में चिराग भी बुझ गया, अंधेरा ही अंधेरा हो गया। फरमाती हैं जब अंधेरा हुआ मैं और डर गई। फरमाती हैं इसी अंधेरे में अचानक मेरे कमरे की दीवारें फटी, कमरे की दीवारें फटी, कमरे के अंदर रोशनी फैल गई। अचानक उन कमरे की दीवारों से 3 लंबे कदों वाली औरतें दाखिल हुई। मैंने पूछा ये आने वाली हो तुम कौन हो? एक कहने लगी आमना परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आदम की बीवी हव्वा आई हूँ। दूसरी कहने लगी आमना परेशान ना हो, मैं इस्माइल की माँ हाजरा आई हूँ। तीसरी कहने लगी आमना मैं ईसा की माँ मरियम आई हूँ। हजरत आमना ने फरमाया हे आने वाली हो क्यों आई हो? सारी कहने लगी आमना मुझे हमें मालूम है तेरी गोद में मुस्तफा आने वाले हैं, हम इसलिए आई हैं कि तेरे आने वाले प्यारे लाल का इस्तकबाल कर ले। हम मुस्तफा का इस्तकबाल करने आई हैं, हुजूर का इस्तकबाल करने के लिए आई हैं, हुजूर का इस्तकबाल करने के लिए आई हैं। हजरत आमना फरमाती हैं खरजा मिन्नी नूर, मेरे जिस्म से नूर निकला, मशरिक भी रोशन हो गए, मगरिब भी रोशन हो गए, जुनूब व शिमाल भी रोशन हो गए। उस रोशनी में मैंने देखा जिब्राइल अमी आ रहे हैं। वो मुख्तसर में बयान कर रहा हूँ, तवील बात है, मुख्तसर ये फरिश्तों को देखा झंडे उठाए हुए आ रहे हैं, तवज्जो फरमाना। हजरत आमना फरमाती हैं फिर वो घड़ियां आ गई, मेरे लाल की विलादत का वक्त करीब आ गया। मैं सोच रही थी, मेरे दिल की तमन्ना थी, तवज्जो तड़प जाओगे दीवानो मुस्तफ़ा की शान विलादत सुनो। हुजूर की माँ हजरत आमना फरमाती हैं मेरे दिल की तमन्ना थी जब मेरा लाल दुनिया में आएगा मैं आंखों में सुरमा लगाऊंगी, आंखों में सुरमा लगाऊंगी, बालों को तेल लगाऊंगी, गुस्ल दूंगी। लेकिन फरमाती हैं जब मेरा लाल दुनिया में आ गया, मैं कोई लतीफ़ा नहीं सुना रहा, हुजूर का जिक्र सुना रहा हूँ। आप ऐसे मुस्कुरा रहे हैं जैसे कोई लतीफ़ा सुना रहा हूँ। तवज्जो के साथ, मोहब्बत के साथ, अदब के साथ तमाम माँ बाप तशरीफ फरमा रहे हैं। टेक तुसा फिर लाल लिए मैं क्या कर सकना जनाब, तवज्जो फरमाइएगा। तुसा में कसम चाह के आयो कि जनाब मौलवी साहब तुसा तकरीर करने रहो, असा गल कोई नहीं मनी थोड़ी हैं जी। हुजूर के जिक्र में आए हैं, जरा थोड़ा मेहरबानी फरमा कर इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं, फिर दुआ करेंगे, सलाम पढ़ेंगे। तुसा अपने घर ते असा अपने घर, तवज्जो फरमाइएगा। और तुसा पता है कि कम कर रहे हो,
एक बात आपको महसूस करने के लिए सुना दूं। वो मौलवी साहब गए ना एक जगह तकरीर करने के लिए, 2 घंटे तकरीर की। मैं वैसे 2 घंटे नहीं करनी, लेकिन उन्होंने 2 घंटे तकरीर की थी। 2 घंटे तकरीर करने के बाद जनाब ना कोई सुभान अल्लाह ना कोई माशाअल्लाह, वो तंग आए ना, तो ना आखे यार मैं तुसा ना मेहमान आ, मेहरबानी फरमाओ, कोई सुभान अल्लाह कोई माशाअल्लाह आखो ताकि पता लगे तो गल समझ आ रही है। एक बाबा जी खड़े हुए, उन्होंने कहा मौलवी साहब लगे रवो तुसा ते एतबार है, तो माशाअल्लाह तुसा भी मेरे हाल एतबार करके बैठे हुए ना जी। एतबार नहीं करना, इजहार भी करना है। तवज्जो के साथ आवाज आए जरा सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह सुनिए नबी की विलादत। हजरत आमना तैयबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है मेरा लाल दुनिया में आने लगा, मेरे दिल की तमन्ना थी आंखों में सुरमा लगाऊंगी, बालों को तेल लगाऊंगी, गुस्ल दूंगी, लेकिन कहती है हैरान रह गई मेरा लाल दुनिया में आ गया। काना मकहूलन मदहूनन मखतूनन मगसूलन मुअत्तरन मुत्तहरन काना साजिदा। तड़प जाओगे नबी की विलादत की शान सुनो। हजरत आमना फरमाती है मेरा लाल दुनिया में आया, हैरान रह गई, आंखों में कुदरती सुरमा लगा है, आंखों में कुदरती सुरमा लगा है, बालों को तेल लगा है, गुस्ल दिए हुए हैं, इतर लगे हुए हैं, पाक साफे काना साजिदा। इधर मेरा लाल दुनिया में आ गया, आते ही सर को सजदे में डाल दिया और अर्ज की अल्लाहुम्मा रब्बी हबली उम्मती उम्मती, ए मेरे मौला मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे। आका दुनिया में आए, सजदा किया और सजदा करके अपनी उम्मत को याद फरमाया, तो उम्मत अपने नबी को क्यों ना याद करे, जो नबी दुनिया में आते हुए भी उम्मत को याद कर रहा है। दुनिया से पर्दा फरमाते हुए सहाबा फरमाते हैं हुजूर के लब हिल रहे थे, हमने कान करीब किए, हमने सोचा पता नहीं हुजूर क्या कहना चाहते हैं। फरमाया जब हमने हुजूर के लबों को देखा तो हुजूर के अल्फाज थे अल्लाहुम्मा रब्बी हबली उम्मती। अल्लाह का महबूब नबी अपनी उम्मत को याद कर रहा है। फरमाते हैं तवज्जो फरमाना, हजरत आमना फरमाती हैं मेरा लाल दुनिया में आ गया, उम्मत को याद कर रहा है। फरमाती हैं फिर वो, मैं मुख्तसर आगे जा रहा हूँ क्योंकि वक्त नहीं है, तवज्जो फरमाइएगा। वो तवील वाक़ियात, सितारे आसमान से नीचे कैसे आए, हजरत आमना फरमाती हैं, हजरत आमना फरमाती हैं मैंने क्या देखा, मैंने देखा आसमान के तारे जमीन पर आने लगे, मेरे सर के इतने करीब आ गए, मुझे यूं लगा कि मुझ पर गिरने वाले हैं। ए मेरे मौला सितारे जमीन पे इतने करीब भेजने की वजह क्या थी, गोया जवाब और आ रहा होगा। 14वीं सदी वालों को अकीदा देने लगा हूं ताकि पता लग जाए ये लाइटिंग करना, ये चिरागा करना कोई बिदत नहीं है। ये नबी की आमद की खुशी में चिरागा करना, लाइटिंग करना, ये रब्बे कायनात की सुन्नत है। सुन्नत है बोलो, रब्बे कायनात की। तवज्जो फरमाना हजरत आमना, अब हजरत हलीमा की बात सुनो और मैं गुफ्तगू खत्म करने लगा हूँ, लेकिन तवज्जो मेरी तरफ। हजरत हलीमा की बात अगर ना की जाए तो मिलाद मुस्तफ़ा की महफिल मुकम्मल ही कोई नहीं होती। हजरत हलीमा दाई हैं, घर में गुर्बत का आलम यह है, बकरियां मौजूद मगर दूध नहीं देती, सवारी मौजूद मगर लागर कमजोर से ही चल भी नहीं सकती, घर में खाने के लिए कोई चीज मौजूद नहीं है, घर में ईंधन जलाने, चिराग जलाने के लिए ईंधन मौजूद नहीं है। हजरत हलीमा कहती हैं हर साल के बाद रवाज होता, हर 6 महीने के बाद औरतें मक्के जाती दाइयाँ, ताकि कोई बच्चा परवरिश के लिए मिल जाए, ताकि उसको पाल के हम उजरत ले लें, हमारे घर का निज़ाम भी चलता रहे। फरमाती है मैं भी 12 रबीउल अव्वल के रोज मक्के आने लगी।
जब मक्के का इरादा फरमाया मक्के जाने का, फरमाती हैं मैं भी अपनी सवारी पे सवार हो गई, बाकी दाइयाँ भी अपने सवारी पे सवार हो गई। बाकी सवारियाँ बड़ी ताकतवर, बड़ी तेज रफ्तार थी, वो दाइयाँ तेज तेज आगे चली गई। मेरी सवारी बड़ी लागर, बड़ी कमजोर, मैं सुस्त रफ्तार में बड़ी आगे बढ़ती जा रही हूँ, मगर बड़ी सुस्त रफ्तार है। फरमाती हैं सबसे आखिर में मक्के पहुंची। जब मक्के पहुंची क्या देखा, बाकी दाइयों ने बच्चे उठाए हुए हैं, वापस आ रही हैं। मुझे देखकर कहने लगी हलीमा तू किधर जा रही है? हजरत हलीमा ने फरमाया बच्चा लेने के लिए आई हूँ, किसी अमीर का बच्चा मिल जाए। सारी दाइयाँ हंसने लगी, कहने लगी हलीमा तेरी किस्मत तो बड़ी ख़राब है, अमीरों के बच्चे तो हम ले आई हैं, तुझे मिलेगा कोई नहीं। हाँ अगर कोई बच्चा मिला तो कोई यतीम मिलेगा, कोई गरीब मिलेगा, अमीरों के बच्चे तो हम ले आई हैं। इसी दौरान हलीमा फरमाती हैं परेशानी के आलम में जा रही थी। मुख्तसर ये कि हुजूर के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब से मुलाकात हुई। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया ए हलीमा, औरत हजरत हलीमा को मुखातिब करके फरमाया ये औरत तू कौन है? कहा जी मैं दाई हूँ। कहा नाम क्या है? कहा मेरा नाम हलीमा बनो साद कबीले से ताल्लुक रखने वाली, बच्चा लेने के लिए आई थी, किसी अमीर का बच्चा मिल जाए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया बच्चा तो मिल जाएगा मगर बच्चा दुर्रे यतीम है, बच्चा दुर्रे यतीम है, आम यतीम नहीं है। ये यतीम वो यतीम जो यतीमों का भी सहारा बन के आ गया। बल्कि उलमा तो यहाँ तक कहते हैं कि हुजूर को यतीम ना कहो, ये भी हुजूर की बेअदबी है। कहना तो ये कहो हुजूर यतीमों का सहारा बन के आ गए। समझो हजरत आमना हजरत हलीमा फरमाती हैं मेरे दिल में ख्याल आया कि यतीम से मुझे क्या मिलेगा, लेकिन फिर दिल में ख्याल आया कि मैं खाली घर जाऊं ये भी मेरे लिए अच्छा नहीं हो सकता है, ये यतीम बच्चा भी मेरे लिए बरकत वाला हो जाए। मेरे दिल ने ये गवाही दी, मेरा दिल उधर माइल हो गया। मैं हुजूर के दादा के साथ चल पड़ी, हुजूर के घर मुबारक के करीब पहुंची। जैसे ही घर के करीब पहुंची हैरान रह गई, बाहर तक खुशबू ही खुशबू आ रही है, खुशबू ही खुशबू आ रही है। हैरान रह गई कि ये खुशबुएं कैसे आ रही हैं। बच्चा घर में बच्चा पैदा हो तो खुशबू नहीं आती। मामला क्या होता है सबको मालूम है, घर में बच्चा पैदा हो तो खुशबू नहीं आती। मामला कुछ और होता है। ये मामला क्या है कि घर से खुशबुएं आ रही है, समझ गई कि कोई शान वाला आ गया है। कहती हैं लोगों में अंदर दाखिल हुई, हुजूर के करीब आई। मैंने क्या देखा, हुजूर अपनी माँ हजरत आमना की गोद में आराम फरमा रहे, ऊपर चादर ओढ़ी हुई है। मैं करीब गई, मैंने सोचा इस शान वाले को देखूं। मैंने चादर हटाई, हुजूर के चेहरे पर मेरी नजर पड़ने की देर थी। कहती हैं लोगों हुजूर को देखना था, हुजूर की मोहब्बत मेरे दिल में पैदा हो गई। बड़े हसीन बच्चे देखे लेकिन मेरे दिल ने गवाही दी ये कौन शान वाला है, ऐसा हसीन बच्चा तो कायनात में कहीं भी नहीं देखा। कहती हैं लोगों हुजूर की आंखें बंद थी, मैंने बड़े प्यार से हुजूर के सीने पे हाथ रखा। हुजूर ने मुस्कुरा कर आंखें खोली, मुझे देखने लग गए। कहती हैं लोगों मैंने हुजूर को उठाया और मैंने सोचा फौरन अपने घर ले जाऊं। हुजूर को उठाया घर लेकर जाने लगी। हजरत आमना ने फरमाया हलीमा ए दाई तू दाई है, कोई पैसों की बात तो कर ले, कोई उजरत की बात तो कर ले, कहाँ जा रही है। गोया हजरत हलीमा ने फरमाया आमना न पैसे चाहिए, न दिरहमो दिनार चाहिए, न कोई उजरत चाहिए। ए हलीमा क्या चाहिए? अब हलीमा का जवाब सुनो। हजरत हलीमा ने फरमाया मिल गए मुस्तफा और क्या। जरा सारों की आवाज आए, आखिरी बातें गुफ्तगू की। मिल गए मुस्तफा, आवाज आए मिल गए।
मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, फजले रब्बुल औला और क्या, फजले रब्बुल औला और क्या। फरमाती हैं मैं हुजूर को लेकर, दाई फरमाती हज़रत हलीमा फरमाती हैं सवारी पे सवार हुई, जो सवारी चल नहीं सकती थी हुजूर को लेकर उस पे सवार हुई। उस सवारी ने दौड़ना शुरू कर दिया। मैं हैरान रह गई कि रफ्तार तेज कैसे हो गई। कहती हैं फिर मैं उन दाइयों के करीब पहुंच गई जो मुझसे पहले निकली थी। जब उनके बराबर मेरी सवारी पहुंची, मुझे देखकर दाइयां कहने लगी हलीमा तू इतनी तेज कैसे आ गई है। कहने लगी इतने जल्दी तू हमारे बराबर कैसे आ गई है, हमें लगता है सवारी तब्दील कर ली है, तूने सवारी बदल ली है। हजरत हलीमा ने फरमाया ए औरतों सुन लो, मैंने सवारी नहीं बदली बल्कि सवार बदल गया है। सवारी नहीं बदली बल्कि, सारे बोलो सवारी नहीं बदली बल्कि सवार बदल गया है, हुजूर आ गए हैं। कहती हैं मुख्तसर ये मैं अपने घर आई, बकरियां दूध नहीं देती थी, हुजूर को लाया, बकरियों ने इतना दूध दिया मेरे घर के सारे बर्तन भर गए मगर दूध खत्म नहीं हो रहा। कहती हैं लोगों मेरे घर में चिराग मौजूद है मगर ईंधन जलाने के लिए मौजूद नहीं है। परेशानी का आलम ये है, पूरी रात मेरे घर में अंधेरा रहता। लेकिन कहती हैं लोगों जब मैंने हुजूर को लाया मेरे घर में अंधेरे में भी उजाला हो गया, मुझे चिराग जलाने की जरूरत नहीं पड़ी, पूरी रात मेरे घर में रोशनी रहती। कहती हैं सुबह हुई, सारी मोहल्ले की औरतें, आखिरी बात गुफ्तगू खत्म। चक सवारी वाले नबी के गुलाम, वैसे तो बड़े ठंडे बैठे थे आप, बड़ी देर के बाद चार्ज हुए आप, लेकिन तवज्जो फरमाएं, आखिरी बात सुने और गुफ्तगू ख़त्म करते हैं। और ऐसा बोलना है आपने कि चलें कम अज़ कम पूरी बाकी महफिल का निचोड़ जो है ना वो कसर इस जुमले पे निकलनी चाहिए आपकी सुभान अल्लाह की आवाज़ से, तवज्जो के साथ। तारीखी सुभान अल्लाह मस्जिद गूंज जाए, मस्जिद गवाह हो जाए नबी के गुलामों की सदा से कि आपने हुजूर के जिक्र में इस बुलंद आवाज़ से अल्लाह की तस्बीह बयान की थी। हाथ भी उठाने हैं ताकि हाथ भी गवाही दें, ज़बानों पे सुभान अल्लाह लानी है ताकि ज़बानें भी गवाही दें। तवज्जो कीजिएगा, हजरत हलीमा फरमाती हैं सुबह हुई, सारी मोहल्ले की औरतें मेरे घर आ गई, कहने लगी ए हलीमा हमें लगता है बड़ी अमीर हो गई है। क्या हो गई है जी? वो जुमला भी नहीं आया जिस पे आपने बोलना है, इंशाल्लाह इससे भी बुलंद आवाज से आपने बोलना है जब बात खत्म होगी। बड़ी अमीर हो गई है। हजरत हलीमा ने फरमाया और तो ये बात क्यों कह रही हो कि मैं अमीर हो गई हूँ? कहने लगी हलीमा इसलिए कह रही है कि तू पहले तेरे घर में पूरी रात अंधेरा ही अंधेरा रहता था, अब तेरे घर में पूरी रात चिराग जलता रहता है। हमें लगता है बड़े पैसे वैसे आ गए हैं, बड़े दिरहमो दिनार आ गए हैं, दौलत आ गई है। अब हलीमा का जवाब सुनो, तकरीर का आखिरी जुमला, आखिरी बात, हाथ उठाकर ऐसी सुभान अल्लाह तारीख रकम हो जाए नबी के मिलादियों की सुभान अल्लाह की सदा से। तवज्जो करना, हजरत हलीमा ने फरमाया ए और तो अमीर जरूर हुई हूँ मगर पैसों की वजह से नहीं, दौलत की वजह से नहीं, दिरहमो दिनार की वजह से नहीं। हलीमा अमीर कैसे हुई है? हजरत हलीमा ने फरमाया और तो अमीर इसलिए हुई हूँ कि मेरे घर में मोहम्मद आ गए। मेरे घर में, सारे हाथ उठाकर बोलो, मेरे घर में मोहम्मद आ गए हैं। तो सारे यही कहते हैं, हलीमा भी यही कह रही हैं और गुफ्तगू खत्म करते हैं सारे पढ़ लें हाथ उठाकर। गोया हलीमा भी कह रही हैं मैं अमीर इसलिए हुई हूँ कि मिल गए मुस्तफा और
फज़ले रब्बुल औला और क्या। और नियत कर ले मेरे आका का मिलाद मनाने वालों, हुजूर ने फरमाया कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज है। कुरान से मोहब्बत जो फरमाया, फरमाया कुरान क़यामत वाले दिन शफाअत करेगा। हाथ उठाकर नियत करो, इंशाअल्लाह हम हुजूर के फरमान पे अमल करते हुए नमाज पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे। अल्लाह सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह इस सारी हाजिरी को कबूल फरमाए। आवाज़ आए मिल गए मुस्तफा और क्या। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत।